प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटा बेटा एक दिन आकर अपने पिता से कहने लगा, मुझे इस खेती बाड़ी और संपत्ति से मेरा हिस्सा भाग दे दीजिए। उसके पिता ने उसका भाग उसे दे दिया। उस छोटे बेटे ने अपने भाग की सारी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया और उस देश में अकाल भी पड़ गया। अब इसके पास कोई भी काम नहीं था और खाने के लिए भोजन भी नहीं था। वह लोगों से काम मांगता, लेकिन उसे किसी ने कोई काम भी नहीं दिया। अंत में उसे सूअर चराने का काम मिला। वह भूख के मारे सूअर को दी जाने वाली फलियों को ही खाना चाहता था। उस समय वह बड़ा ही निराश होकर बैठ गया। उस समय वह अपने आपे में आया और सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितना अच्छा था। वहाँ नौकर लोग भी बढ़िया भोजन करते थे और उसने विचार किया, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिए। और इतना कहकर वह उठा और अपने पिता के घर वापस आने लगा। अभी दूर ही था कि उसके पिता की पथराए आंखों ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर दौड़कर आए और उसे गले लगा लिया। बेटा रो रो कर कह रहा था, मैंने आपके विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे आप एक नौकर या मजदूर के जैसे ही रख लीजिए। लेकिन उसके पिता ने उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि बड़ी खुशी से उसके लिए नए कपड़े मंगवाए, नए जूते और अंगूठी पहनाए और बड़ी दावत दी और भोज करवाया। ये सब देखकर उसका दूसरा बड़ा बेटा आया और वही सजावट और भोज देखकर घर के भीतर आना भी न चाहा और कहने लगा, मैं इस घर में रात दिन काम करता हूँ, लेकिन मुझे तो एक सूखी बकरी का बच्चा भी नहीं मिला। लेकिन ये जो कुकर्म करके आया है, इसके लिए इतना कुछ हो रहा है। उड़ाव पुत्र इस संसार के लोगों को दिखाता है जो पिता परमेश्वर के पास से दूर हो गए हैं और पाप में पड़कर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। लेकिन सुसमाचार यह है कि वह आपे में आया और अपने घर वापस आने का विचार किया और निर्णय लिया। हमारे पिता के घर में बहुत सा भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सब कुछ बनाया है। यदि हम कुछ बर्बाद कर चुके हैं तो पश्चाताप करें और वापस आए। वो हमें माफ करने के लिए आज भी तैयार है। उड़ाव पुत्र के निर्णय में सच्ची बातें। उड़ाव पुत्र ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, लेकिन उसने पश्चाताप करके एक अच्छा निर्णय लिया कि वह वापस अपने पिता के घर में जाएगा। एक व्यक्ति जब अपने आपे में आता है, मतलब घमंड और भ्रम के जाल से छूटकर अपनी वास्तविक परिस्थिति को जानता है और जानता है कि वह कहां से गिरा है और उसकी सच्ची खुशी, आनंद और सुरक्षा है, तब उसे आपे में आना कहते हैं। उसका इरादा और दिशा बिल्कुल सही हो गई। उसने पूरे समर्पण के साथ और परमेश्वर की भक्ति से साथ निर्णय लिया और कहा, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। एक पापी व्यक्ति भी बिल्कुल इसी रीति से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट सकता है। लिखा है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग अथवा अर्गवानी रंग के भी क्यों न हो, मैं उसे हिम के जैसे श्वेत कर दूंगा। पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उड़ाव पुत्र किन बातों की ओर मुड़ा? उड़ाव पुत्र सबसे पहले तो अपने पिता की ओर मुड़ा। उसे लगा, क्षमा मांगना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मैं अपने पिता के घर में वापस जा सकता हूँ। वह उस भरपूरी और समृद्धि को पहचान गया जो उसके पिता के घर में भरपूरी से थी। उसे समझ में आया कि असली सुरक्षा अपने पिता के घर में मिल सकती है। वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। हालांकि पिता चाहता तो उसे दौलत देता ही नहीं, लेकिन पिता ने किसी ईमानदारी से उसे अपनी दौलत में से हिस्सा दिया था। वो सब कुछ उसे याद आ रहा होगा, इसलिए वह पूरी दृढ़ता के साथ अपने पिता के घर की ओर मुड़ा। उड़ाव पुत्र के पिता के हृदय की दशा। दूसरी ओर हम पिता के हृदय को देखते हैं, वह एक भी दिन खुश नहीं रहा होगा। उसका बेटा उसके हृदय का टुकड़ा रहा होगा, इसलिए वह उसके वियोग में दुखी था। वह दिल से चाहता था उसका बेटा वापस आ जाए, इसलिए वह बड़े धैर्य से अपने बेटे के वापस आने की बात जोह रहा था। जब उसने देखा कि दूर से उसका बेटा आ रहा है, वह हमारे खुशी के दौड़ पड़ा। उस यहूदी समाज में किसी धनी बुजुर्ग व्यक्ति का दौड़ना अशोभनीय था, लेकिन अपने मर्यादा की चिंता न करते हुए उस बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ लगाई। यह उसके असीम प्रेम को दिखाता है। वह हमारे आनंद से और बड़ी उदारता से अपने बेटे के लिए सब कुछ खर्च कर देना चाहता था। वह गिरते हुए बेटे को उठाता है, उसे बड़े प्यार से चूमता है और उसे उसका खोया हुआ अधिकार भी फिर से लौटता है। उसे पूरी रीति से तृप्त करता है। यही है हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम। पिता ने अपने पुत्र को अंगूठी पहनाई। इस अंगूठी की विशेषता है कि अंगूठी मेल मिलाप को दिखाती है और प्रेम का स्मरण चिन्ह है। इसी कारण शादी में होने वाले पति और पत्नी आपस में अंगूठी को पहनाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं।
जो अंगूठी पहनाता है वह एक प्रकार से अंगीकार कर रहा होता है कि मैं तेरा आदर करूंगा और तेरा ख्याल रखूंगा। कहानी से सीख, हम ये कह सकते हैं उड़ाव पुत्र के परिवर्तन के पीछे पिता का असीम निष्कपट प्रेम है। उस अयोग्य पुत्र के मन में अवश्य यही विचार था होगा कि मैं कैसा भी क्यों न हूँ, लेकिन मेरा पिता प्रेमी पिता है, वो पक्षपात नहीं करता। मैं यदि वापस जाऊंगा तो वो अवश्य मुझे स्वीकार करेगा और मुझे क्षमा करेगा। आज यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं, वो पिता परमेश्वर आपसे भी यह चाहता है कि हम आपे में आए और उसके पास आए, वो हमें भी स्वीकार करने के लिए तैयार है।